सर टेस्ट तो रेगुलर वे में हो रहा है, बट एक बार आपको ज्यादा नंबर आ गया, दूसरी बार फिर कम, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है, इस फॉर्म में हमने ये सारे चीजों को जो मेंशन आपने किया है नवदिशा लाया हुआ है कि हर बच्चे को, हर टीचर में आपका एक बेहतर रिजल्ट हो सकता इंग्लिश मीडियम में जैसे जो है ना छात्रों के लिए उसकी समय सूची क्या है? है। ये बहुत बढ़िया हो गया सो लास्ट, क्योंकि ये समय कब है, तो ये हम लोगों ने संडे को जो अभी आइए बताइए। सर टेस्ट तो रेगुलर वे में हो रहा है, बट टेस्ट बेहतर नहीं जा रहा है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टेस्ट जो बहुत बेहतर तरीके से चलाया जा रहा है, तो उसमें क्या है कि बहुत बच्चे को जो प्रॉब्लम हो रही है उसको हम लोग एक काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि टेस्ट तो सभी बच्चे दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इससे क्या हो रहा है कि इंडिविजुअली हमको पता नहीं चल पा रहा है। मार्क्स मिल जा रहा है, फिर मार्क्स के बाद फिर अगला वो कांस्टेंट बना नहीं पा रहा है। जैसे एक बार आपको ज्यादा नंबर आ गया, दूसरी बार फिर कम आ गया, तो इससे क्या हो रहा है, पर्सनल गाइड नहीं मिल रहा है। तो इसी पर्सनल गाइड के लिए हम लोग एक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम है नवदिशा, जो कि हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे को पर्सनल लेवल पे काउंसलिंग करेंगे और उसमें हर सब्जेक्ट के टीचर को हम लोग बुलाएंगे, ताकि हर बच्चे को हर टीचर अपने अपने हिसाब से क्या करे, उसको मार्गदर्शन दे सके। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसके तहत टेस्ट में आपका एक बेहतर रिजल्ट हो सकता है। ये एक प्रोग्राम हमारा है। और कोई सवाल? आपका क्या सवाल है सन्नू? सर इंग्लिश मीडियम में जैसे जो है ना इंग्लिश का जो है जैसे पढ़ तो रहे हैं लेकिन आंसर राइटिंग ठीक से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हिंदी ये मीडियम एक के होने बहुत की बड़ा वजह से। मेजर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है आपको, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि खास करके हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। अभी पिछले साल का रिजल्ट उठा के देखोगे तो जो बोर्ड पास करने वाले बच्चे होते हैं उनमें से मैक्सिमम बच्चों का जो मार्क बाकी में बहुत बेहतर हो जाता है, इंग्लिश में कम हो जाता है। जबकि इंग्लिश का सिलेबस ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा है। तो उसमें भी हम लोग ये प्रोग्राम किए हैं कि विवेक सर प्लस जो और सर हैं उनके माध्यम से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हिंदी माध्यम के बच्चे का रिजल्ट और कैसे बेहतर हो। जैसे आंसर राइटिंग प्रोग्राम दिक्कत हो रहा है, तो एमसीक्यू तो आप लगा ले रहे हैं, तो जब आप फॉर्म देखेंगे तो उस फॉर्म में हमने ये सारे चीजों को मेंशन किया है कि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो किस सेक्टर में, क्या आपका आंसर राइटिंग प्रॉब्लम है, या फिर आपका क्या एग्जाम फियर है, या फिर आपका क्या मोबाइल डिस्ट्रक्शन है, तो क्या है जिसकी वजह से आप आंसर नहीं ले, मतलब आपके पास विचार है, थॉट है, लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। तो उसको भी हम ध्यान रखते हुए इन सारे चीजों को भी हमने क्या किया, मेजर चैलेंज में इसको शामिल किया है। तो आपका वो प्रॉब्लम भी हम लोग उस दिन सॉल्व कर देंगे। आपका क्या समस्या है सर? जैसा कि इसका क्या क्या बेनिफिट होगा? ये बहुत अच्छा सवाल है। जैसा कि हमने इसमें मेंशन किया है, तो बेनिफिट सबसे पहला बात क्या है कि एक पढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा कि आप एक रेगुलर वे में पढ़ेंगे। एक दूसरा बात, हम आपको क्या करेंगे, टारगेट सेट करके देंगे। जैसे आपको ये फॉर्म आपको मिलेगा। दूसरा, हम आपको अगर बताएं तो जो हम सब बैठेंगे उस दिन, मतलब जो पैनल पे टीचर लोग रहेंगे, आपको हम अभी दिखा दे रहे हैं, ये टीचर लोग आपको एक टारगेट सेट करके देंगे। यानी ये सेट करके देंगे कि अगले 30 दिन आप क्या कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी प्रॉब्लम जो है उसको और कैसे बेहतर हम लोग करेंगे। ये बच्चे के साथ साथ हम लोग टीचर के लिए भी, सॉरी आपको हम दिखा दें, नहीं तो क्या होगा कि बच्चे लोगों के साथ साथ टीचर का भी हमने, हाँ ये सॉरी आप ये देख लीजिएगा, ये टीचर लोगों का भी हमने एक प्रोग्राम रखा है जिसमें क्या है कि इंग्लिश हिंदी बच्चे का कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या कौन सब्जेक्ट बेहतर है, कौन मीडियम है, कौन लो है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेनिफिट पहला क्या होगा, एक तो मोटिवेशन बनेगा जिससे रिजल्ट बेहतर होगा। दूसरा होगा क्या कि जो एग्जाम आ रहा है उसमें आप एक बेहतर परफॉर्मेंस हर सब्जेक्ट में दे पाएंगे, क्योंकि अगर 5 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट भी आपका कमजोर हो जाएगा तो आपका ओवरऑल रिजल्ट डाउन हो जाएगा। तो इसलिए हर सब्जेक्ट को हमने क्या केस में कंसीडर किया है। तो इससे आपको बेनिफिट दूसरा ये होगा। तीसरा क्या होगा कि आने वाले समय में आप अपने लाइफ को कहाँ देखना चाहते हो, तो उसका भी एक गाइडलाइन या पाथ हम तैयार कर देंगे। जैसे कोई बच्चे सीयूईटी के थ्रू अच्छी यूनिवर्सिटी जाना चाह रहे हैं, या फिर कोई बच्चे आगे आने वाले समय में कुछ यूपीएससी या सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, तो उसका 12th से कैसे कनेक्शन होगा, तो इसमें भी आपको बेनिफिट होगा। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी कि हम एक अच्छे स्टूडेंट कैसे बन सकते हैं, तो ये आपको एक प्रॉफिट होगा। और आपका नीतू क्या सवाल है? सर जो आपने नवदिशा लाया हुआ है सभी छात्रों के लिए, उसकी समय सूची क्या है? ये बहुत बढ़िया हो गया सो लास्ट, क्योंकि ये समय कब है, तो ये हम लोगों ने संडे को, जो अभी आने वाला हमारा संडे है, उस दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि संडे को 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक आप सारे बच्चे का फॉर्म, जैसे कि क्लास में सबको मिल ही चुका है, सभी फॉर्म भर के लाएंगे और एक एक करके हम लोग पूरी टीम के साथ उसको मेंशन करेंगे। बाकी आपको और कोई डाउट होगा तो आप पुष्टि ना करके अपना थैंक यू।